अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्सी पर बैठकर नमाज कैसे पढ़ते हैं और कुर्सी पर बैठकर नमाज कब पढ़ना चाहिए, आज मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ें। डायरेक्ट आप कुर्सी पर मत आएँ कि बस खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही, ले आओ भैया कुर्सी। कुर्सी नहीं, आप ज़मीन पर बैठकर पढ़ें। आजकल देखा जा रहा है कि बस खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो बस डायरेक्ट कुर्सी पर। तो डायरेक्ट कुर्सी पर नहीं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ो। बड़े बड़े शहरों में तो अजीब हालत मस्जिदों की हो गई है, कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ, कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ। मैं मुंबई गया था तो मुंबई की बाज़ मस्जिदें तो लगती नहीं थी कि ये मस्जिद है, क्योंकि कुर्सियाँ इतनी पड़ी हुई हैं, चर्च जैसी शक्ल हो गई है मस्जिदों की। तो कुर्सी ये मस्जिदों की शान के मुताबिक नहीं है, मस्जिदों की शान के बहुत ख़िलाफ़ है और सुन्नत तरीक़े के मुताबिक नहीं है ये कुर्सियों का रिवाज। हाँ, जो वाकई मजबूर लोग हैं उनके लिए तो कुर्सी ठीक है, लेकिन जो मजबूर नहीं है, यानी जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। अब वो ज़मीन पर नहीं बैठ रहे, कुर्सी पर बैठ रहे हैं डायरेक्ट। अरे भाई, ज़मीन पर बैठो। ज़मीन पर बैठने में तवाज़ो ज़्यादा है, आजिज़ी ज़्यादा है, इनकिसारी ज़्यादा है। इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है फिर भी वो चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। और बाज़ फ़ुक़हा ने तो ये भी लिखा है कि नमाज ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो बैठकर पढ़ें। हाँ, अगर बैठकर पढ़ने में, ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ़ है, दर्द होता है, तरह तरह की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा अगर आप ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे, हाँ, अब आपके लिए जायज़ है कि आप कुर्सी पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शख्स के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए, ऐसे मर्द हज़रात के लिए अब कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है। कैसे पढ़नी है तो वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्त की कि प्रैक्टिकली बता दें। तो बहुत आसान है, आप नियत बांधें। ख़वातीन, मर्द हज़रात जिनको भी कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़नी है तो नियत बांधें। नियत बांधने के बाद आप यूँ हाथ बांध लें और जैसे नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? रुकू में और सजदे में। तो रुकू कैसे करना है? हाथ तो आपको यही रखना है रुकू करते वक्त, है ना भाई। आपने अलहम्द शरीफ पढ़ी, सूरत पढ़ ली, अब रुकू में जाना है तो अल्लाह अकबर, रुकू में चले जाए। रुकू में अगर आप इतना झुक रहे हैं, रुकू में थोड़ा झुकें, और सजदा भी सेम ऐसे ही होगा, बस फ़र्क इतना है कि सजदे में रुकू के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा झुका जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने रुकू किया, अल्लाह अकबर, ठीक है, ये रुकू हो गया। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ठीक है। अब अल्लाह अकबर, अब ये जो सजदा है आपका, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इतना, ठीक है ना, ऐसे होगा ये सजदा। तो रुकू जितना आप कर सकते हो ना, उससे थोड़ा ज़्यादा आप सजदे में झुकेंगे। अगर कोई बंदा है वो रुकू में जितना झुकता है उतना ही सजदे में झुकता है तो फिर ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से कोई रुकू में ज़्यादा झुक रहा है, सजदे में कम झुक रहा है, ठीक है, तो फिर नमाज ही नहीं होगी। जितना आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो जितना आप रुकू करते वक्त झुक रहे हैं ना, अगर आप इतना झुक रहे हैं, इतना झुक सकते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा आप सजदे में झुकें, ठीक है। तो ये है तरीक़ा। आपने नियत बांध ली, सुबहानक अल्लाह पढ़ी, अलहम्द शरीफ पढ़ी, सूरत मिलाई, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर आप रुकू में चले जाएँ, ठीक है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इतने आप झुके, हाथ यही रखे रहेंगे, ठीक है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के आप ये रब्बना लकल हम्द, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, आप थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाएं बस, ठीक है। हाथ यहीं रखे रहेंगे, ठीक है ना। बाज़ लोग क्या करते हैं, हवा में यूँ हाथ कर लिया और यूँ, ये नहीं, ये तरीक़ा ठीक नहीं है। हाथ आपके यहीं पैरों पर रखे रहेंगे और थोड़ा सा आप सजदे में ज़्यादा झुक जाएंगे। तो रुकू में जितना आप झुक रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप सजदे में झुक जाएं। तो एक गलती तो ये नहीं करनी कि रुकू में आप जितना झुक रहे हैं उतना ही सजदे में झुकें, ये गलती नहीं करनी। रुकू में जितना झुक रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप सजदे में झुकें। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, वही मैंने बताया कि हवा में हाथ कर लेते हैं, फिर ये भी ठीक नहीं है। हाथ आपके पैरों पर ही रखे रहेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद आप झुककर सजदा कर लेंगे और रुकू कर लेंगे। तीसरी गलती क्या होती है कि वो टेबल वाली चेयर आती है, तो वो टेबल वाली चेयर पे जो है ना लोग सजदा कर लेते हैं यूँ, तो ये भी तरीक़ा ठीक नहीं है। बस वैसे ही आप सजदा करें, टेबल लगाने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है ना। तो बस ये सिंपल और सादा सा तरीक़ा है कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने के इस तरीक़े को समझ गए होंगे।